improve your spelling mistakes. Welcome to my YouTube channel पुगर एजुकेशन लाइव बाय देवेंद्र सर। तो दोस्तों, आज जो आपको मैं बता रहा हूँ इम्प्रूव योर स्पेलिंग मिस्टेक, तो क्या है, आपको लिखने में और बहुत ही समस्या होती है। तो आज से आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी और साथ साथ आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, तो दोस्तों आज से इस वीडियो के माध्यम से आपकी किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो यहाँ पर बड़े तरीके से हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप कभी भी राइटिंग स्किल साथ साथ आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है वह हमेशा इस वीडियो को देखने से आपका इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे इस प्रकार की वीडियो से, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है जब किसी वर्ब के लास्ट में ई आए तो उसमें आईएनजी लगाने पर ई को हटा देते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर जैसे दिए हैं, तो ये वर्ड्स दिए हैं, इनको आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने बताया है कि अधिकांश स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्ड्स लिखा होता है उसके लास्ट में ई आती है तो आईएनजी यूज करना पड़ता है। तो यूज करते हैं आईएनजी, तो उसमें ई को नहीं हटाते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूँ कि ई को हम हटा करके आईएनजी यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं कम प्लस आईएनजी, इसको पढ़ते हैं कमिंग। टेक प्लस आईएनजी, टेकिंग। गिव प्लस आईएनजी, गिविंग। यूज प्लस आईएनजी, यूजिंग। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको ई को हटा दिया है और आईएनजी यूज की है। इस प्रकार कम लिखा है, कम में ई आई है लास्ट में, ई को मैंने हटा दिया है और आईएनजी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे कमिंग, क्योंकि ई को हमको हटाना है, ई को हमको नहीं ऐड करना है। ई के साथ आईएनजी यूज कभी नहीं करते हैं। हमारा मिस्टेक हो जाता है, हमारा वर्ड मिस्टेक हो जाता है। तो हम आज से इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी राइटिंग स्किल और पढ़ना, जो भी हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, आज से हम इस वीडियो को देख करके कभी भी हम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जो भी नया हो तो हमारे इस वीडियो को देख रहा हो, तो दोस्तों जो भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो आगे इसी प्रकार और सम वर्ड हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ और वर्ड दिए हैं, जैसे वाइट प्लस आईएनजी, वाइटिंग। मूव प्लस आईएनजी, मूविंग। साइन प्लस आईएनजी, साइनिंग। लाइक प्लस आईएनजी, लाइकिंग। तो यहाँ पर भी हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं ई को हटा करके हमने आईएनजी यूज किया है। तो यहाँ पर ई को हटा देते हैं, हम ई को यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारा वर्ड गलत हो जाता है। ई को यूज करते हैं तो देखते हैं और सम वर्ड। तो यहाँ पर लिखा है क्लोज प्लस आईएनजी, क्लोजिंग। एब्यूज प्लस आईएनजी, एब्यूजिंग। ब्लेम प्लस आईएनजी, ब्लेमिंग। शेयर प्लस आईएनजी, शेयरिंग। तो यहाँ पर भी हमने ई को हटाया है
ई को हमने नहीं यूज किया है। तो ई को जब आईएनजी हम जोड़ते हैं तो ई को हम हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे अब इस प्रकार यहाँ पर और कुछ वर्ड दिए हैं। मेक प्लस आईएनजी मेकिंग, बेक प्लस आईएनजी बेकिंग, डेट प्लस आईएनजी डेटिंग, डांस प्लस आईएनजी डांसिंग। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम इस प्रकार की जो मीनिंग हमने स्पेलिंग जो दी हैं, अब हम कभी भी इस प्रकार की वीडियो को देख करके हम कदापि मिस्टेक नहीं करेंगे। अब हम बिल्कुल सही तरीके से लिखना और सही तरीके से मीनिंग को लिखना हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज से ही हम बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएंगे राइटिंग स्किल, और साथ ही साथ आपका स्पेलिंग इम्प्रूव हो जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक इम्प्रूव हो जाएगी। अब आपका स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब हम तरीके से लिखना चालू कर देंगे। तो अब अगला रूल्स है आपका। तो लेकिन यदि किसी वर्ब के लास्ट में डबल ई आए तो आईएनजी लगाने पर ई को नहीं हटाते हैं। तो हमने अभी पिछले रूल्स में पढ़ा है कि ई को हटा देते हैं क्योंकि उसमें सिंगल ई आती है और इसमें डबल ई का यूज हुआ है। तो डबल ई यूज होती है तो हम डबल ई को इसमें से कोई भी प्रकार की ई को नहीं हटाते हैं, हम उसी में ही आईएनजी यूज कर देते हैं। जैसे एग्री प्लस आईएनजी एग्रीइंग, फ्ली प्लस आईएनजी फ्लीइंग, सी प्लस आईएनजी सीइंग। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने समझा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ जो भी हमारे इस चैनल पर नया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो आगे अब और सम यूज रूल्स लाए हैं। तो इस रूल्स में क्या होता है तो बड़े ही आसानी से हम समझेंगे। यदि किसी वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल्स हो तो उस वर्ब में आईएनजी लगाने पर लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मिस्टेक कर देते हैं। स्पेलिंग जब इम्प्रूव करते हैं, स्पेलिंगों को हम लिखते हैं तो हम बहुत ही मिस्टेक करते हैं। तो आज से वह मिस्टेक आपकी दूर हो जाएगी। आपको लिखने का और स्पेलिंग बोलने का आपको तरीका आ जाएगा इस वीडियो को देख करके, और आज से आप अपने इंग्लिश में इम्प्रूव हो जाएंगे, राइटिंग एंड स्पेलिंग में इम्प्रूव हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको समझेंगे आसान तरीके से। तो यहाँ पर लिखा है वेग प्लस आईएनजी, तो बेगिंग, रन प्लस आईएनजी रनिंग, बिगिन प्लस आईएनजी बिगनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया है कि एक कॉन्सोनेंट के पहले, एक कॉन्सोनेंट के बाद और एक कॉन्सोनेंट के पहले क्या आ जाए, बाउल्स आ जाता है, तो हम उसको उसमें से कोई भी वर्ड्स कोई भी लेटर नहीं हम हटाते हैं, बल्कि जो पिछला वाला जो लेटर होता है उस लेटर को हम डबल कर देते हैं। बाउल्स के बाद जो भी लेटर आता है उस लेटर को हम डबल कर देते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर हमने जी को डबल किया है, यहाँ पर एन को डबल किया है, यहाँ पर एन को डबल किया है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार हम डबल कॉन्सोनेंट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमें आशा है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड स्पेलिंग एंड इम्प्रूव दिस मीनिंग्स, इम्प्रूव दिस स्पेलिंग। थैंक यू। तो अब इसके बाद अब आगे समझते हैं। तो दोस्तों लेकिन अगला जो रूल्स आपको दिया गया है ये आपका एक्सेप्शन है,
जो यहाँ पर अपवाद दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार की हमारे लिए मिसवर्ड हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने भी वह रूल्स दिया है जो कि रूल्स, इस रूल के अनुसार आप इसका अनुसरण करेंगे तो आप आसानी से समझ सकेंगे। तो जो अपवाद होते हैं, इन अपवाद में आप आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि इसमें हमने अलग से जो रूल्स दिए हैं तो इन रूल्स में आप समझ सकते हैं। क्योंकि लेकिन इस रूल्स में कुछ अपवाद एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो हमने जिस प्रकार ये वर्ड्स दिए हैं इनमें अपवाद हैं। ये अपवाद आप इसको नोट्स कर लें, ताकि आप अपने जीवन में कभी भी असफल ना हो, कभी भी कोई भी मीनिंग आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है एडिट प्लस आईएनजी एडिटिंग, क्रेडिट प्लस आईएनजी क्रेडिटिंग, डेबिट प्लस आईएनजी डेबिटिंग, और ओपन प्लस आईएनजी ओपनिंग। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी जो कि वोवल्स के बाद कॉन्सोनेंट आया है, और तो हमने इसको डबल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये अपवाद हैं। यहाँ पर हम ना ही डबल करते हैं, ना ही किसी को हटाते हैं, हम सेम उसी को लिख देते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको उस रूल्स में बताया था कि आई मतलब जो भी वॉवल्स के बाद कॉन्सोनेंट उससे आगे पीछे आता है तो हम उसको डबल कर देते हैं। तो ये अपवाद हैं, इसमें हम किसी प्रकार का कोई डबल नहीं करते हैं, ना किसी को हटाते हैं, हम सेम इसको लिख देते हैं आईएनजी यूज करके। ठीक है दोस्तों। तो अब अगला जो रूल्स है आपका, यदि किसी वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले डबल वाउल्स हो तो उस वर्ब में आईएनजी लगाने पर लास्ट कॉन्सोनेंट डबल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हमने बताया है कि जो कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले डबल वावल्स आया हो, ठीक है, तो डबल वावल्स आया हो तो वर्ब में आईएनजी लगाने पर लास्ट में कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सॉरी, लास्ट में कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार मैंने दिया है, जैसे फील प्लस आईएनजी फीलिंग, मीट प्लस आईएनजी मीटिंग, रैन प्लस आईएनजी रैनिंग, वेट प्लस आईएनजी वेटिंग। तो यहाँ पर डबल वोवल्स आया है, तो हमने डबल वोवल्स जो आया है तो हमने उसको वर्ब में उसकी आईएनजी यूज किया है, तो हमने लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इसको सिंगल ही रहने देते हैं, उसमें आईएनजी जोड़कर लिख देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब अगला रूल्स है आपका, यदि किसी वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले डबल वॉवल्स हो तो उस वर्ब में आईएनजी लगाने पर लास्ट कॉन्सोनेंट डबल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको भी डबल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये दिया है हमने, जैसे हियर प्लस आईएनजी हियरिंग, वियर प्लस आईएनजी वियरिंग, स्पीक प्लस आईएनजी स्पीकिंग, और स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग। तो हमने इसमें जो डबल वोवल्स आया है ई और ए, यहाँ पर ई ए डबल वावल्स है, तो हमने इसको कॉन्सोनेंट को हमने डबल नहीं किया है, इसी को हम लिख देते हैं आईएनजी यूज करके। ठीक है ना दोस्तों। तो अब अगला रूल्स है आपका, यदि किसी वर्ब के लास्ट में आई ई आए तो उसमें आईएनजी लगाने पर आई ई को हम वाई में चेंज करते हैं, फिर इसके बाद आईएनजी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के रूल्स में आई और ई आए तो हम आई ई को हटा करके वाई यूज करके आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे डाई प्लस आईएनजी डाइंग, लाई प्लस आईएनजी लाइंग, टाई प्लस आईएनजी टाइंग, वाई प्लस आईएनजी वाइंग। तो यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट के बाद क्या आया है, आई और ई आया है,
इसके बाद हमने उसमें आई ई को हटा दिया है और आई ई के स्थान पर हमने वाई को यूज किया है। इसके बाद हमने आई एन जी जोड़ दी है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप आसानी से इस प्रकार की वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। और जो भी हमारे अपने इस चैनल पर नया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। तो यदि किसी वर्ड में फुल FULL फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक एल हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल एल आता है, फुल के बाद फुल आता है, तो फुल में एक एल को हम हटा देते हैं और एक एल को हम यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर सम वर्ड यूज किए हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ लिखा है ट्रुथ प्लस फुल, ट्रुथफुल, फेथ प्लस फुल, फेथफुल, हार्म प्लस फुल, हार्मफुल, चीयर प्लस फुल, चीयरफुल। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर फुल में जो भी इस फुल में डबल एल आया है तो हमने एक एल को हटा दिया है और इसका एक एल हमने शेष बचा रखा है और उसको एक एल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर ट्रुथफुल हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आप समझने का प्रयास करेंगे। हम आशा रखते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना। तो अगला रूल्स रहा आपका, यदि किसी वर्ड के लास्ट में डबल एल हो तो उस वर्ड में दूसरा वर्ड जोड़ने पर डबल एल में से एक एल हटा देते हैं। हमने बताया ना दोस्तों। तो यहाँ पर ऑलरेडी डबल एल होता है तो ऑलरेडी मतलब आगे से ही, आगे जब भी शब्द में डबल एल आ जाए तो एक एल को हम हटा देते हैं और एक एल को जोड़ करके हम उसका प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देखते हैं यूज ऑफ सम वर्ड, तो इन सम वर्ड्स को हम किस प्रकार पढ़ते हैं तो देखिए, ऑल प्लस रेडी, ऑलरेडी, ऑल प्लस मोस्ट, ऑलमोस्ट, बेल प्लस कम, वेलकम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक एल को हटा करके एक एल यूज किया है, तो ऑलरेडी हमने इसको यूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको इस वीडियो के द्वारा समझाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला रूल्स चलते हैं। तो यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो तो उस वर्ड में फुल जोड़ा जाए तो वाई को आई में चेंज करते हैं, तब फुल जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सम वर्ड्स दिए हैं, तो इन सम वर्ड्स को हम पढ़ते हैं। आप आसानी से इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल, ड्यूटी प्लस फुल, ड्यूटीफुल। तो यहाँ पर ब्यूटी के बाद वाई आया है तो हमने वाई को हटा करके आई में चेंज करते हुए फुल को जोड़ दिया है और फुल में एक एल को भी हमने हटा करके फुल लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वाई को हटाया और एक एल को हटा करके हमने वर्ड यूज किया है, उसको हम ब्यूटीफुल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट रूल्स है आपका, यदि किसी वर्ड के लास्ट में CE आए तो उसमें OUS जोड़ने पर E को I में चेंज कर देते हैं। जैसे सम वर्ड्स स्पेस प्लस OUS, स्पेशियस, मैलिक्स प्लस OUS, मैलिशियस, ग्रेस प्लस OUS, ग्रेसियस। तो यहाँ पर OUS जोड़ने पर ई को आई में चेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आई को ई को आई में चेंज किया, ई को हटा करके आई
जोड़ दिया है। यहाँ पर इस रूल्स में आपको बताया गया है, जो स्पेस लिखा है ओ यू एस स्पेस यस को हमने ई को हटा करके आई में चेंज कर दिया है। तो इस वर्ड से आप इस प्रकार की वीडियो को देख करके आप आसानी से अपना स्पेलिंग मिस्टेक जो होती हैं आप वह स्पेलिंग मिस्टेक अब कभी नहीं करोगे। आप अपनी स्पेलिंग में हमेशा इम्प्रूव करोगे, तो और राइटिंग स्किल भी आपकी इम्प्रूव होगी इस प्रकार की वीडियो के इस प्रकार की वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।